कि मास्टर होंग और मास्टर ली शैन डीप स्लीप में चले गए थे, जिसके बाद मैक्स मास्टर ली शैन का आखिरी मैसेज उनकी बेटी तक पहुंचा देता है और वापस अपने घर आ जाता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम मैक्स को उसके घर पे देखते हैं, जहां वो उदास बैठा हुआ था क्योंकि अब मास्टर होंग और मास्टर ली शैन डीप स्लीप में चले गए थे, जिसकी वजह से इंसानों को बचाने की सारी जिम्मेवारी मैक्स पर आ गई थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे इमोशनली सपोर्ट करने के लिए ईवा वहां आ जाती है और अपना अल्ट्रासाउंड दिखाते हुए मैक्स से कहती है कि डॉक्टर्स ने कहा है कि हमारे बेबीज बहुत ही हेल्दी है। तभी उस अल्ट्रासाउंड को देखकर मैक्स को याद आने लगता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ भी तो एक बेबी ही है। तभी मैक्स को एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने प्लेन में बैठकर मून पर चला जाता है, जहां वो बबाता से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि एक स्पीशीज की सोल असल में उसके अंदर का एनर्जी सोर्स होता है और हाल ही में गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के वाइटल्स बहुत ही कम हो गए थे, तो क्या उसकी सोल भी वीक हो गई होगी। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि हाँ, उसकी सोल पहले से तो कमजोर हो गई होगी, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं कि तुम यानी एक स्टार ट्रेवलर लेवल स्टेज 3 का वॉरियर उसे हरा सके। इस पे मैक्स बबाता से कहता है कि गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ एक बच्चा है, जिसकी वजह से उसकी सोल यानी उसका एनर्जी सोर्स छोटा होगा। ऊपर से उस पे उस लेजर से बहुत देर तक अटैक किया गया था। साथ ही मास्टर होंग और मास्टर ली शैन ने भी उसे कड़ी टक्कर दी थी, जिसके कारण उसकी सोल बहुत ज्यादा डैमेज होगी। ये सुन के बबाता मैक्स से पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। इस पे मैक्स कहता है कि क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, इसलिए मैं किसी की सोल पर डायरेक्टली भी अटैक कर सकता हूँ। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि कहीं तुम मीटियोइड स्टार का सीक्रेट मेथड वॉइड पगोड़ा इस्तेमाल करने की तो नहीं सोच रहे, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था। इस पे मैक्स हाँ करता है। तो बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जैसे स्टार ट्रैवल लेवल के वॉरियर का वॉइड पगोड़ा मेथड इस्तेमाल करने से गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ नहीं मरेगा। इस पे मैक्स कहता है कि अगर हम उस अटैक को 6 गुना कर दे तब भी नहीं। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि तुम सोच क्या रहे हो, मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकती। मैं तुम्हारा इंतजार 50,000 साल से कर रही थी ताकि तुम मीटियोइड स्टार के नए वारिस बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। बबाता ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वॉइड पगोड़ा मेथड बहुत खतरनाक था, जिससे मैक्स की जान भी जा सकती थी। अब बबाता के मना करने पर मैक्स उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं मरना चाहता हूँ? मैं तो जिंदा रहकर अपने बच्चों को इस दुनिया में आते हुए देखना चाहता हूँ। मैं उनके मुंह से डैड सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जब मेरे बच्चे जन्म ले तो वो किसी स्पेसशिप में हो, जहाँ उनके ऊपर कोई सूरज की रोशनी ना पड़े, उनके पास कोई भी दोस्त ना हो। अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मैं उनके पास स्टोरी सुनाने के लिए तो होऊंगा, लेकिन जो स्टोरीज मैं सुनाऊंगा वो तो खत्म हो चुकी होंगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो लोग शांति से रहे और वॉइड पगोड़ा मेथड और 6 टाइम फॉर्मेशन ही उस गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ को मारने का आखिरी चांस है, जिसके पास 10 से 20% ही ताकत बची है। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें 6 टाइम फॉर्मेशन बनाने के लिए 5 स्टार ट्रैवल लेवल के वॉरियर्स चाहिए होंगे, जो अपनी सोल को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो और अपनी पावर तुम्हें देना चाहे, तभी तुम उस मेथड का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन उस मेथड से तुम्हारी सोल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी, इसलिए अगर मैं इस प्लान के लिए मान भी जाऊँ तो तुम्हें क्या कोई ऐसा मिलेगा जो अपनी सोल को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाए। इस पे मैक्स कहता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें कोशिश करके ही देखनी होगी। ये सुन के बबाता मैक्स से कहती है कि उस मेथड के इस्तेमाल करने के बाद एक इमोर्टल लेवल का वॉरियर भी बहुत मुश्किल से रिकवर हो पाता है। तभी मैक्स बबाता को रोकते हुए उससे कहता है कि याद करो, तुमने मुझे पहले कहा था कि एक स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर की अहमियत इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, इसलिए क्या भरोसा अगर मैं अपनी फैमिली और कुछ लोगों को स्पेस शटल से किसी और प्लेनेट पर ले गया तो कोई दूसरा मॉन्स्टर या बीस्ट हमें नहीं मार देगा और वो लोग पृथ्वी के अलावा किसी और प्लेनेट पर सुकून की जिंदगी बिता पाएंगे। ये सुन के बबाता कहती है कि तुम सही कह रहे हो, आम ह्यूमंस का सिर्फ एक स्टार ट्रैवल लेवल के वॉरियर के साथ इस यूनिवर्स में ट्रैवल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी मैक्स कहता है कि ऊपर से अगर मैं एक डरपोक की तरह अभी अपनी जान बचाने के लिए छुप जाऊं तो क्या आगे चलकर मैं मीटियोइड स्टार का वारिस बनने के लायक रहूंगा, इसलिए मैं खुद को बचाने का पूरा ट्राई करूंगा, पर मुझे इस प्लान के एग्जीक्यूशन में तुम्हारी भी मदद चाहिए। तो बबाता इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वो मैक्स से कहती है कि 6 टाइम फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें जितने ताकतवर स्टार ट्रैवल लेवल के वॉरियर्स मिलेंगे वो अटैक उतना ही ताकतवर बनेगा, लेकिन उन सभी लोगों को ये सब अपनी इच्छा से करना होगा, क्योंकि अगर कोई एक भी पीछे हटा या लड़ने लगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस पे मैक्स कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, तुम बस सभी स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर्स को ये मैसेज भिजवा दो कि मेरे पास उस बेहेमोथ को हराने का एक सीक्रेट मेथड है,
लेकिन मुझे उसके लिए 5 स्टार ट्रैवल वॉरियर्स की जरूरत है जो अपनी सोल्स को सेक्रीफाइस कर सके। अब अबाता ये मैसेज सब जगह भेज देती है, जिसके बाद मैक्स से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कितने लोग अपनी सोल को सेक्रीफाइस करने के लिए मानेंगे, क्योंकि वो सब स्टार ट्रैवल वॉरियर्स हैं जिनके गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ से सरवाइव करने के हाईएस्ट चांस है। इधर हम पृथ्वी पर सभी वॉरियर्स को मॉन्स्टर से लड़ता देखते हैं। तभी उनमें से सभी स्टार ट्रैवल वॉरियर्स को मैक्स का मैसेज मिल जाता है, जिसे देखने के बाद एक एक कर सभी वॉरियर्स एक्सेप्ट करने लगते हैं, जिनमें मो हेंडरसन, एल्डर यी साइड, कमांडर, एल्डर फियोना और बाकी वॉरियर्स भी थे। इधर बबाता बहुत देर से उन सबके रिप्लाई का वेट कर रही थी। उसी वक्त उसे लगातार एक एक कर वॉरियर्स के एक्सेप्टेंस वाले रिप्लाई मिलने लगते हैं और धीरे धीरे ये अमाउंट बढ़ती ही जाती है, जिसे मैक्स भी देखकर हैरान था। तभी बबाता कहती है कि मैं सोचती थी कि अर्थ के ह्यूमंस बहुत ही कमजोर हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब इतने पागल हैं, क्योंकि आउट ऑफ 81 स्टार ट्रैवलर वॉरियर्स में से 62 वॉरियर्स इस प्लान के लिए मान गए हैं, जिनमें से कुछ तो मैक्स के ठीक बाद वाले वॉरियर्स भी हैं। अब मैक्स बबाता से कहता है कि इन सबकी पावर्स के अकॉर्डिंग तुम इनमें से सबसे बेस्ट 5 वॉरियर्स को चुन लो। इसके बाद मैक्स वापस अपने घर पर चला जाता है। आगे हम एल्डर सोकोलोव को देखते हैं जो अपनी बेटी से आखिरी बार मिलने के लिए आते हैं, जहां वो गेट के बाहर से अपनी बेटी से कहते हैं कि क्या तुम आखिरी बार अपने फादर को नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं पैसिफिक ओशन में मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा हूँ। पर उनकी बेटी बाहर नहीं आती क्योंकि वो इस सिचुएशन को फेस करने से डर रही थी। तो एल्डर सोकोलोव वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद वो लड़की गेट खोलती है और अपने फादर की वाइन बॉटल वहाँ देखकर जोर जोर से रोने लगती है। इधर हम मो हेंडरसन को देखते हैं जो अपनी वाइफ के लिए एक आखिरी स्पेशल डिनर की प्लानिंग कर रहा था। तभी उसकी वाइफ वहां आ जाती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल गया था। इस तरफ हम मिस्टर सिंह की फैमिली को देखते हैं, जो लोग भी रोते रोते मिस्टर सिंह को अलविदा कर देते हैं। दूसरी तरफ एल्डर यी साइड अकेले एक अंधेरे कमरे में बैठे थे, क्योंकि शायद उनका अपना कोई भी नहीं था। इधर कमांडर स्ट्रीट कैट्स को खाना देने आते हैं, क्योंकि अक्सर वो ऐसा करते थे। जिसके बाद वो अपनी बेटी को इस बारे में बता देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें एक अच्छी सोल्जर बनना। तो ये सुन के उनकी बेटी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस तरफ मैक्स देखता है कि बबाता ने 5 वॉरियर्स को चुन लिया है, जो मो हेंडरसन, एल्डर यी साइड, एल्डर सोकोलोव, कमांडर और मिस्टर सिंह थे। आगे मैक्स भी निकलने की तैयारी करने लगता है, जहां वो अपने भाई से कहता है कि मॉम और डैड की अच्छे से केयर करना। जिसके बाद वो ईवा को गले लगा लेता है। तो ईवा मैक्स से कहती है कि मैं और हमारे बच्चे तुम्हारा इंतजार करेंगे। तभी मैक्स अपने मन में अपने बच्चों से कहता है कि शायद मैं तुम्हें देखने के लिए वापस ना लौट सकूं, पर मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आगे मैक्स सभी वॉरियर्स के साथ एक स्पेसशिप में आ जाता है, जो स्पेसशिप समुद्र के ऊपर थी। अब मैक्स उन सबसे कहता है कि हम यहाँ अपना प्लान स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आसपास के समुद्र में कोई भी नहीं है और गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ भी यहाँ से 1200 मीटर दूर है। इस तरफ ये न्यूज अनाउंस कर दी जाती है कि मैक्स के साथ बाकी 5 वॉरियर्स इंसानों को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करने वाले हैं, लेकिन इनमें उनकी जान जा सकती है, इसलिए हम उन सबको हमेशा याद करेंगे। इधर मैक्स उस स्पेसशिप को उस बड़ी वाली स्पेसशिप के पास ले आता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। गाइस, ये सॉलिड स्टार सीजन 3 का आखिरी एपिसोड था और इसका नेक्स्ट सीजन जल्दी आ जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल की बाकी सीरीज देख सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके इस चैनल की रीच वापस लाएं।